हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भैया बड़ा ही तड़कता फड़कता है, कंट्रोवर्शियल, थोड़ा स्पैमी मुद्दा ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ आईसीओ लेके आ गया हूं कि आखिरकार ये आईसीओ इतना बदनाम क्यों है, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सारे आपके सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो भैया शुरुआत करते हैं इसके फुल फॉर्म से। आईसीओ दैट इज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब इसमें भैया आईओ इनिशियल ऑफरिंग, ये जो दो शब्द है आपने आईपीओ में भी सुने होंगे, इनिशियल ऑफरिंग, लेकिन ये जो बीच का पी है ये जनता का है, यानी कि पब्लिक का है। तो भैया अपन आईसीओ समझे, इससे पहले अगर आईपीओ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर हासिल कर ली जाए तो इसे समझना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आईपीओ मतलब क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां पे होता क्या है भैया, देखो कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने स्टार्टिंग फेज में होती है, इनिशियल फेज में होती हैं, तो उन्हें क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। दे नीड मनी, उनको फंड्स की जरूरत होती है, बिकॉज ऑब्वियसली यार कोई भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए पैसों की जरूरत होगी, मैन पावर लगती है, तो उन्हें भी पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस को कैरी आउट करना पड़ता है। ये सारा तामझाम अगर संभालना है, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मीट करना है सक्सेसफुली, तो पैसे की जरूरत है, तो फंड्स की जरूरत है। कहां से लेंगे? यहां पे जनता मेंशन तो किया है, पी फॉर पब्लिक मेंशन तो किया है। तो फिर अपन क्या करते हैं, ये जो कंपनी है अगर ये आईपीओ लॉन्च करते हैं तो फिर यहाँ पे पैसा जनता से लिया जाता है। अब जनता भी बोलेगी हम काहे पैसा दे भैया, क्योंकि एक तो ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी से जुड़ा हुआ, और दूसरी बात ये होना चाहिए कि हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है ये पता होना चाहिए। तो इन रिटर्न यहाँ पे जो कंपनी देती है वो है शेयर्स, बराबर है। तो मामला बड़ा सिंपल सा है, अपन दे रहे हैं पैसे, अपने को मिल रहे हैं शेयर्स, बात खत्म। यहां पे ये आईपीओ जो फंडा चल रहा है, इट इज बेसिकली आप कह सकते हो इट इज गवर्न्ड बाय अथॉरिटी। यहां पे कोई तो होता है, देयर इज सम अथॉरिटी जो कि ये सब चीजों की देखभाल कर रहे होते हैं, इस पे नजारा, जो नजारा नहीं बोलेंगे रे, इस पे नजर रखे हुए होते हैं, ओके, मॉनिटरिंग चल रहा होता है, ये सारी सिस्टम जो है वहां पे अथॉरिटी मौजूद होती है। लेकिन आईसीओ का फंडा ऐसा नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बदनाम है। आईसीओ में आपको यहां पे कोई भी ऐसी गवर्नड अथॉरिटी नहीं मिलेगी जो कि इसके सारे तामझाम की गारंटी लेगी या फिर उस पे नजर रखे हुए होगी, इसीलिए इसे थोड़ा सा स्पैमी समझा जाता है। क्या पता भैया कौन कब कौन सी कंपनी पैसा लेके निकल जाए और इन्वेस्टर्स रोते बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीओ में क्या होता है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो यहां पे कॉइन की बात जिक्र जो है वो किया गया है। मतलब देखो यार, यहां पे भी मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, देयर इज सम कंपनी ऑफ योर्स जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, आप एक नया कॉइन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो अपना कुछ, ओके, आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है, तो आपको भी ऑब्वियसली क्या चाहिए भैया, कुछ ना कुछ तो फंडिंग चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इन्वेस्टर्स आपको फंडिंग यहाँ पे दे सकते हैं, और आप इन टर्म्स ऑफ उनको रिटर्न में क्या देते हो? यू गिव देम टोकन्स। अब यहां पे दोस्तों अंडर आईसीओ आपको दो सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। वन इज अ स्टैटिक सिचुएशन और दूसरी होती है डायनामिक। Now what do we mean by a static situation? मतलब क्या कि आपके पास भैया जो भी टोकन्स हैं, जितने भी टोकन्स हैं, उनका जो काउंट है वो फिक्स्ड है। उनका जो काउंट है फिक्स्ड है। आपको पता है भैया 10 टोकन बस इतना ही देना है, 100 टोकन बस इतना ही देना है, 1000 टोकन बस इतना ही देना है, 10,000 टोकन बस इतना ही देना है। तो द काउंट इज फिक्स्ड, आपको पता है। और जो इस टोकन की प्राइस होती है, पर प्राइस टोकन जो होता है वो भी आपका फिक्स्ड है। तो यहां पे वो स्टैटिक, फुल्ली स्टैटिक नेचर का है। लेकिन डायनेमिक में थोड़ा सा अलग होता है, डायनेमिक में माहौल थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका टोकन प्राइस, ये दो पैरामीटर है, टोकन प्राइस इज वन पैरामीटर, एंड जो आपका टोकन काउंट है, मतलब कितने टोकन भैया कंसिडर कर रहे हो आप उस आईसीओ के लिए जो आपने लॉन्च किया है, तो उसमें एक टोकन प्राइस और टोकन काउंट, ये दो पैरामीटर होते हैं। तो भैया ये वेरी कर सकता है उसमें से एक। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर वेरिएंट उसमें ऐसा कहता है कि आपकी जो टोकन प्राइस है वो वेरी होगी, वो डायनेमिक होगी। इट विल बी बेस्ड अपॉन द फंड्स दैट वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ। अब तक जितना फंड आया है उस बेसिस पे आपकी पर प्राइस ऑफ टोकन जो है वो डिसाइड होगी, यानी कि ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपका उस वक्त ये टोकन काउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आपको पता रहेगा सिर्फ 1000 टोकन ही देने हैं, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। वाइस वर्सा एक और सिचुएशन, एक और वेरिएंट डायनेमिक में ये भी हो सकता है कि यहां पे आपका जो काउंट है वो ऊपर नीचे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स दैट यू हैव रिसीव्ड, बराबर है। तो आपको कितना सप्लाई करना है टोकन,
ज्यादा करना है, कम करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड अपॉन द फंड दैट यू हैव रिसीव्ड थ्रू द आईसीओ दैट यू हैव लॉन्च्ड। लेकिन उस केस में फिर जो दूसरा वेरिएंट जो अभी मैं बता रहा हूं, उसमें आपका जो टोकन प्राइस है वो कांस्टेंट होगा, वो फिक्स्ड होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा, वो डायनेमिक नहीं होगा। डायनेमिक आपका ये टोकन काउंट होगा। सो ये दो वेरिएंट्स आपको डायनेमिक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो भैया आईसीओ तो कोई भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन वो करने से पहले आपको एक व्हाइट पेपर फिलअप करना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई कॉइन डेवलप कर रहे हो तो किस तरीके से आपका वो जो कॉइन है वो एग्जिस्टिंग कॉइन से अलग है, वो किस तरीके से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि यार अलग अलग कॉइन्स आपने देखे अपनी ब्लॉकचेन प्लेलिस्ट में, आपने देखा होगा बहुत अलग अलग कॉइन्स के बारे में आपने डिस्कशन किया। हर एक कॉइन किसी न किसी एक प्रॉब्लम को डील कर रहा है। तो जो ये आपका अभी कॉइन आप डेवलप कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो भाई साहब ये तो बताओ वो किस रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से वो बाकी कॉइन से अलग है, और साथ ही साथ भैया आप इस कॉइन को किस तरीके से मार्केट करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, क्या क्या आइडियाज आपके दिमाग में, क्या क्या गोल्स आपके दिमाग में, क्या आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको कितने फंड्स की जरूरत है, क्या वो आप इस कैंपेन के जरिए जनरेट कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, वो सारी तमाम बातें, जैसे कि सिंपल भाषा में जो इन्वेस्टर्स के सवाल रहते हैं उनके जो जवाब है आपको उस एक शीट में लिख के निकालने होते हैं। तो फंडा बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। ये जो व्हाइट पेपर है इसमें अपने को बहुत ही बढ़िया आंसर लिखने हैं, जिससे कि जो भी फंड अपन रेस करना चाहते हैं वो उतना हो सके। क्योंकि देखिए अगर फंड जितना एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंचना चाहिए अगर उतना रेज नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ये आईसीओ कैंपेन है वो फेल या फिर अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और वो सारा का सारा जो पैसा जितना भी आया होगा, जो कि ऑब्वियसली उस थ्रेशोल्ड के नीचे होगा उतना फंड मनी, तो वो वापस से जिसका जिसको था उसको दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका वो जो फंड रेज आप कर रहे हो वो उस थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर चला जाता है, देन भैया फिर चलो काम पे लग पड़ो, अपने जो गोल आपने मेंशन किए थे व्हाइट पेपर में उसको काम पूरा करने के लिए वो जो भी फंड्स मिले उस पे उसको लगा दो। सिंपल सा फंडा है। और यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि यहां पे भैया कोई ऐसी एक अथॉरिटी नहीं है जो कि नजर गड़ाए रखी है टू ऑल दीज रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज दैट इज गोइंग ऑन इन द आईसीओ कैंपेन। सो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आईसीओ क्या चीज है भैया वो समझ में आपको आ गई होगी। अगर आ गए होगे तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।